गौरक्षक परसा बाबा उर्फ चंद्रशेखर की मौत क्या सिर्फ हादसा थी या प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की एक साजिश? जैसे जैसे पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ पीछे का सच क्या है, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का सीएम योगी को गौ रक्षा और प्रदेश में गौ हत्या पर लगाम लगाने के लिए 40 दिन का समय देना, विरोध प्रदर्शन करना। उसके बाद मथुरा से गौ रक्षा के लिए मशहूर चंद्रशेखर, जिन्हें परसा बाबा के नाम से भी जाना जाता है, उनकी मौत हो जाती है। घटना तब हुई जब बाबा को गौ तस्करी की सूचना मिली थी और वो अपनी टीम के साथ तस्करों के संदिग्ध वाहन का पीछा कर रहे थे। जैसे ही बाबा की मौत की खबर फैली, इलाके में बवाल शुरू हो गया। आक्रोशित भीड़ ने इंसाफ की मांग को लेकर दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे को पूरी तरह जाम कर दिया और पुलिस पर पथराव भी किया गया। शनिवार सुबह बाबा की मौत की खबर फैलते ही हजारों की संख्या में समर्थक और हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतर आए। भीड़ ने दिल्ली आगरा हाईवे पर चक्का जाम कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया और पथराव किया। पुलिस को उग्र भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले का सहारा लेना पड़ा। यानी कुल मिलाकर प्रदेश में माहौल बिगड़ गया, अशांति व्याप्त हो गई। फिलहाल इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस वारदात पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए अधिकारियों को दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि फरार हुए आरोपियों की तलाश की जा रही है। उधर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने परसा वाले बाबा की मौत पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन की मांग करी है। तो वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का भी बयान सामने आया है। उन्होंने परसा वाले बाबा की मौत को हादसा नहीं, हत्या बताया है। जी हां, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दुर्घटना कहकर आप उस व्यक्ति के साथ अन्याय कर रहे हैं। जीवन रक्षक की हत्या की जा रही है। साथ ही वो योगी सरकार पर हमलावर भी नजर आए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि सारे दावे बेनकाब हो गए हैं। कैमरे के सामने बेखौफ खड़े होकर ये लोग किसी तरह के दावे कर रहे थे कि किसी को कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा अब स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि न सिर्फ गाय बल्कि गौ रक्षकों को भी ट्रकों से कुचला जा रहा है, मानो बुलडोजर चलाया जा रहा हो, और कहा जा रहा है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के जगतगुरु स्वामी चक्रपाणी नंदगिरी महाराज ने भी परसा वाले बाबा की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। इस मामले में मथुरा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि चंद्रशेखर उर्फ परसा वाले बाबा की मृत्यु गौ तस्करी के दौरान नहीं बल्कि घने कोहरे के कारण हुई है। जी हां, पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पुलिस ने साफ कहा है कि इस हादसे के पीछे गौ तस्करी नहीं बल्कि ये एक दुर्घटना है जो कि बढ़े कोहरे के चलते हुई थी। पुलिस ने सोशल मीडिया पर फैल रही हत्या की अफवाहों को खारिज करते हुए शांति बनाए रखने की अपील करी है और पुलिस ने यह साफ किया है कि बाबा ने संदेह के आधार पर कंटेनर को रुकवाया था, जिसमें जांच के दौरान केवल किराने का सामान मिला। इसी दौरान पीछे से आ रहे दूसरे ट्रक जिसमें लोहे के तार लदे हुए थे, उसने घने कोहरे के कारण बाबा की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण भिड़ंत में बाबा, चंद्रशेखर और ट्रक ड्राइवर दोनों की मौत हो गई। अधिकारियों का मानना है कि शुक्रवार और शनिवार की रात अचानक बदले मौसम और भारी धुंध के कारण विजिबिलिटी बेहद कम थी, जो इस हादसे की मुख्य वजह बनी। हालांकि भले ही प्रशासन इसे महज एक दुर्घटना करार दे रहा हो, लेकिन बाबा के समर्थक और उनके सहयोगी इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। परसा वाले बाबा गौरक्षा और सेवा में समर्पित थे। उन्होंने करीब 200 युवाओं की एक समर्पित गौ रक्षक फौज भी तैयार की थी। वो अक्सर रात के अंधेरे में अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर गौ तस्करों से भिड़ जाते थे। अपने जीवन काल में उन्होंने सैकड़ों गायों को तस्करी के चंगुल से मुक्त कराया। उनकी निडरता के चलते उन पर कई बार जानलेवा हमले भी हुए थे, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। तो वहीं घटना के समय बाबा के साथ बाइक पर मौजूद हरिओम का दावा है कि ये एक सोची समझी साजिश है और ट्रक ने जानबूझकर टक्कर मारी है, लेकिन पुलिस की जांच में ऐसा कुछ भी फिलहाल सामने नहीं आया है। पुलिस ने अफवाह और भ्रामक बातें फैलाने, साथ ही सरकारी काम में बाधा डालने वालों पर सख्त
सख्त एक्शन लिया है। मथुरा के बाहर रहने वाले एक व्यक्ति दक्ष चौधरी समेत 13 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि सभी बदमाशों की पहचान सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से की जा रही है, उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस जांच में फरसा वाले बाबा की मौत में अभी तक हत्या के कोई सबूत नहीं मिले हैं, बल्कि ये हादसा ही बताया जा रहा है। ऐसे में कुछ लोगों के बयान जिस तरह इस मामले को तूल देते नजर आ रहे हैं, उससे ये साफ हो रहा है कि इस मामले को प्रदेश की शांति भंग करने के लिए भुनाया जा रहा है, जिसे देखते हुए पुलिस अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील कर रही है और सरकार की तरफ से भी शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई कर मामले की गहन